हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग आज से है ना 11th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 10th का वो हम लोग कर रहे थे, तो आज से 11th का सबसे पहला चैप्टर शुरू करते हैं, सेट्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, है ना। और अच्छे तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे एनसीईआरटी एडिशन में और जो भी जेईई के क्वेश्चन वगैरह के साथ, ठीक है। तो अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेट्स चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो देखते हैं सेट्स। तो सेट्स के बारे में है ना, सेट्स तो वैसे तो आम रियल लाइफ में है ना, आप लोग तो रोज़मर्रा की बातों में बात करते रहते हैं सेट्स के बारे में, लेकिन थोड़ा सा हमारा मैथमेटिक्स का सेट्स और रियल लाइफ के सेट, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और वही थोड़ा सा डिफरेंस ही डेफिनेशन से क्लियर होते हुए क्वेश्चंस तक चला जाता है। तो आपको डेफिनेशन भी समझ में आएगी और क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे जब आप यहाँ पे ध्यान से इस लेक्चर को सुनेंगे। बस इसके डेफिनेशन में ही सारी कहानी है सेट्स की। अच्छा, तो शुरू करने से पहले सबसे पहले है ना, सेट्स के बारे में शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि इसका क्या फ़ायदे हैं, ये कहाँ पे यूज़ होगा हमारा, है ना। तो सबसे पहले जो आप सेट्स पढ़ेंगे यहाँ पे, ये हमारा रिलेशन और फंक्शन में बहुत मात्रा में है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। रिलेशन फंक्शन समझें कि आप अगर सेट्स नहीं पढ़े हैं सही से, तो रिलेशन फंक्शन भी समझ में आसानी से नहीं आने वाला। इनफैक्ट कहो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें सारे सेट्स ही चलते रहते हैं, ठीक है, सब कुछ। क्योंकि एक सेट का दूसरे सेट के साथ रिलेशन नहीं होगा तो भाई कैसे होगा, बिना उसके सेट्स के तो काम ही नहीं चलेगा। तो वहाँ पे ठीक है। और उसके बाद से इसी में नहीं, इन फ्यूचर इसका यूज़ ज्योमेट्री में, सीक्वेंस सीरीज़ में आपको कहीं ना कहीं पे प्रोबेबिलिटी में भी मिलेगा, है ना। तो इसीलिए सेट्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और सबसे पहला, और आप इनफैक्ट देखेंगे तो जेईई में कई साल सेट्स से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। आईआईटी जेईई मेंस में क्वेश्चन सेट्स से उठ के आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चन भी समझाएंगे, दिखाएंगे कि कैसे होते हैं वो जेईई वाले सेक्शन में। अभी तो हम लोग बोर्ड प्लस आरडी शर्मा ये जो चले, बोर्ड के लिए चलेंगे। और लास्ट में जो लेक्चर होगा हमारा, हम वहाँ पे मेंशन कर दूंगा मैं कि जेईई के ट्रैक के क्वेश्चन, तो आप देखोगे कि जेईई में कैसे क्वेश्चन सेट से पूछे जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो सेट थियरी है, ये डेवलप कहाँ से आई, सेट थियरी कहाँ से आई। तो हमारे एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक हमारे जर्मन साइंटिस्ट थे जॉर्ज कैंटोर नाम के, ठीक है। जर्मन साइंटिस्ट क्या थे? जॉर्ज कैंटोर, ठीक है। इन्होंने ये सेट थियरी का डेफिनेशन दिया था, है ना। सेट थियरी के बारे में जॉर्ज कैंटोर ने बताया था कि सेट थियरी क्या होती है और कैसे होती है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में ये जान लें कि इसकी डेफिनेशन देख लें कि सेट थ्योरी की डेफिनेशन क्या है, तो फिर सारा खेल उसी डेफिनेशन में छिपा हुआ है ना। पूरी कहानी रामायण जो हम बोलते हैं ना, पूरी रामायण का जिस्त है ये, तो वो वही है यहीं पे। तो क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन देखिए, सेट इज डिफाइंड एज well defined, set is defined as the collection of, है ना, collection of well defined object। बस यही है पूरी जिस सेट का। सेट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अच्छा सर, हम लोगों ने सेट के लिए तो कलेक्शन पहले भी सुन चुका है, लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म है वेल डिफाइंड, इसका क्या मतलब है ना, ये क्यों लिखा है आपने, है ना। तो सेट जैसा आप बोलते हैं ना कि चार ऑब्जेक्ट, जैसे आप घर में बोलते हैं बर्तन सेट, फलाना सेट, ढिमकाना सेट, है ना, ऐसा बात करते हो ना कि ये डाइनिंग सेट है, तो वो भी क्या है, एक सेट है सिंपल सा। तो उसमें सेट में होता क्या, कलेक्शंस होते हैं।
कई बर्तनों का होता है ना सेट में। आप घर में जब बर्तन का बोलते हो तो इससे शुरू क्या है, जाते हो घर में शादी है, अरे थोड़ा बर्तन सेट दिखाना, फलाना सेट, बाल्टी सेट बताना, तो होता क्या है बाल्टी सेट में कई चीज़ें बाल्टी से रिलेटेड होती हैं। उसमें ड्रम सेट दिए भैया जाके दुकान पे, कैसे बोलते हैं ड्रम सेट देना, तो ड्रम सेट में क्या होता है, ड्रम में छोटे बड़े ड्रम। ऐसे डिनर सेट देना तो उसमें क्या होता है, अलग अलग ट्रेज होती हैं, अलग अलग प्लेट्स होती हैं। तो सेट का मतलब क्या है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है, कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बट जो अपन का जो मैथमेटिक्स है ना, ये जो अपना मैथमेटिक्स जो सरदर्दी है, तो उसमें क्या होता है, एक वर्ड जोड़ देता है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो है, बट हियर इज अ वर्ड वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जो अच्छी तरीके से डिफाइंड है। अच्छी तरीके से डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, जिसके बारे में आप है ना, आप हम और दो चार लोग बता सकते हैं कि हाँ ये है ना, यही चीज़ है जो सबकी राय एक ही हो, है ना। कहने का मतलब क्या है, मैं कहूँ राम तो दूसरा कहे राम, है ना। मैं कहूँ हाँ ये अच्छा है तो ये अच्छा है, सब लोग वही धारणा बनाएं। अलग अलग मतलब एक दूसरे के बारे में, किसी चीज़ के बारे में अलग अलग मेंटालिटी ना हो। जैसे मैं आपको क्या बोलूँ, जैसे एक वर्ड बोलता हूँ, मैं कहता हूँ सेटअप। मैं आपको वर्ड बोलता हूँ कि कलेक्शन बोलूँ, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 है। ये अगर बोलूँ तो सारे बच्चे हैं ना, आप जितने भी बंदे हो, चाहे कोनो फेकू राम हो, चाहे राम खिलावन राम हो, कोई भी होंगे, सबसे छोटे बड़े बंदे, तो सब क्या करेंगे, यही समझेंगे भैया कलेक्शन बोला है तो कलेक्शन क्या होगा, और नेचुरल नंबर है तो आंख बंद करके नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से लेके कहाँ तक आएगा, 9 लेस देन 10। तो ये अपन का कलेक्शन, सारे बंदों की राय यही होगी कि 1 2 3 से लेके 9 तक ही होगा, ठीक। तो ये क्या हो गया अपन का वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो भैया इसमें क्या आएगा कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, से 9 तक चलेगा। ये है अपना कलेक्शन, ये है अपना कलेक्शन नेचुरल नंबर का, वो भी 10 से छोटा। अच्छा भाई साहब, तो ये क्या सेट है, हाँ दिमाग में तो आएगा ना कि आपने लिख तो दिया क्या ये सेट है, तो मैं कहूँगा हाँ भैया ये सेट है। इसको एक डब्बे में बंद कर दिया करली ब्रैकेट्स में, तो ये बन गया सेट। यस, ये इट इज अ सेट। अरे वाह, तो ये सेट हो गया, काम खत्म, अपन का सेट ही ये। अब आगे देखेंगे कि डब्बा क्यों लगाया, ये क्यों ऐसा लिखा मैंने कॉमा लगा के, अभी ये लिखने के तरीके में समझेंगे इसको, ठीक। अब ये तो अपन का पक्की बात। तो मैं एक बंदा उठते हुए दौड़ते कूदते आया, है ना, उसका दिमाग में चल रहा था खुरापात, वो आया, क्या सर एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, क्या ये सेट है, क्या कलेक्शन ऑफ वॉवेल इज अ सेट और नॉट। किसी के दिमाग में आया, मैंने कहा हाँ भाई क्यों नहीं है, बिल्कुल ये सेट है। क्यों सेट है भाई, दुनिया में वॉवेल्स क्या होते हैं, किसी को एम्बिग्यूटी है, मतलब द्विभाषी तरीका है, किसी को समझ में आता है क्या कि इसके अलावा भी और कुछ होता है क्या। तो सबके दिमाग में वॉवेल्स के नाम पे ए, ई, आई, ओ और यू ही होगा, है ना। इसके अलावा अगर कोई महारथी है तो फिर वो तो अब भगवान ही मालिक है उसका, अगर इसके अलावा भी कोई कुछ समझ रहा है तो दैट इज अ सेट। ये भी सेट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई दो राय नहीं है भाई, सब एक ही सुर में गाएंगे हरे रामा हरे कृष्णा, ठीक है। तो मतलब ओ ये आई ओ ही होगा सेट, तो दैट इज द सेट। बिल्कुल सही डेफिनेशन है। अब मैंने एक बच्चे से पूछा, भैया अब ये बताओ, मैं कहता हूँ कलेक्शन ऑफ गुड बैट्समैन, है गुड बैट्समैन, कलेक्शन ऑफ गुड बैट्समैन, है ना, गुड बैट्समैन ऑफ इंडियन टीम।
अब मामला यहाँ पे आप क्या बताइए, क्या ये सेट है? कंफ्यूज, ये मैं कह रहा हूँ दिस इज नॉट अ सेट। क्यों नहीं है? अब बात आती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बात आती है। अब समझाता हूँ क्यों ये सेट नहीं है। अब यही वर्ड है जो ऊपर वाला वेल डिफाइन। वेल डिफाइन का मतलब क्या है? सभी की नज़रों में वेल तरीके से डिफाइंड हो। अब गुड बैट्समैन में ये पंगा क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे कि भैया ये जो गुड है ये पंगा क्रिएट कर रहा है, गुड है ये पंगा क्रिएट कर रहा है। अब किसी को क्या है, विराट कोहली पसंद है, बहुत अच्छा, हाँ अच्छा खेलता है। किसी को धोनी पसंद है, हाँ, किसी को हार्दिक पांड्या पसंद है। सबकी नज़र में गुड क्या है? अलग अलग है ना, सबकी नज़र में गुड अलग अलग है। तो जब कभी भी किसी के कैरेक्टर की बात आ जाएगी, जब किसी चीज़ की बात आ जाएगी, ऐसी चीज़ें जहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, तो वैसे बंदों का कलेक्शन सेट्स नहीं कहलाता है, वैसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन सेट नहीं कहलाता है। कलेक्शन ऑफ मैं बोल दूँ कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास 11th हो जाएगा सेट, क्यों दिक्कत नहीं है भाई, जितनी होंगी गर्ल्स उनका कलेक्शन कर लेना है। कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास 11th चलेगा। कलेक्शन ऑफ बॉयज़ ऑफ द नेम अल्फ़ाबेटिक नेम JPQ चलेगा, ये भी है ना। कलेक्शन ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद द J लेटर चलेगा, जनवरी होगा, जून होगा, इन सब का कलेक्शन बना लेंगे, ये भी सेट है भाई। ये दुनिया में 12 महीने, उनमें से जैसे स्टार्ट होने वाले जो है उनका कलेक्शन बना लेंगे। अब मैं कहूँ बच्चों का नाम, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द नेम स्टार्टिंग विथ एस, चलो एस नाम से शुरू होने वाला सूरज, स्वामी है ना, सीता, जितने भी हैं एस से सबको उठा के एक डब्बा बना तो सकते हैं ना, फील कर सकते हैं। हो सकता है दुनिया में अनेक को नाम है लेकिन बना सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट, अब भैया गुड स्टूडेंट्स किस तरह से है वो क्या पता है ना, किस एंगल में गुड है, किस वजह से गुड है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे भावनाएं, इमोशंस, आपकी फीलिंग जनरेट हो, जहाँ पे आपकी भावनाएं, इमोशन और आपकी फीलिंग किया जाए, आपकी इच्छा, अंतरात्मा, आपके दिल की आवाज़ आने लगे ना कि ये बस है, तो वहाँ मामला गलत है। वहाँ मैथमेटिक्स कहता है भैया माफ़ कर दो हमें, हम तो आपके फीलिंग से नहीं चलने वाले, हम तो डेटा पे चलते हैं। मैथमेटिक्स क्या है? फीलिंग पे नहीं, किस पे चलता है? डेटा पे। अपना फीलिंग अपने पास रखो और डेटा पढ़ो। ये नहीं कि आप लगा देना अच्छा ये गुड टीम प्लेयर है, अच्छा हो जाएगा, नहीं ऐसा मत करना, ठीक है, वरना गलत हो। तो इस पे क्वेश्चन है आपके कि कैसे सेट डिफाइन होगा, कौन सा सेट होगा, कौन सा सेट नहीं, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जहाँ कहीं भी गुड कैरेक्टर वगैरह की बातें करने लगेंगे, है ना, तो वहाँ पे आप उड़ा देना कि ये सेट है हमारा, नहीं हो सकता, ये सेट नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो इससे आगे चलते हैं, है ना। जैसे और मैं आपको एग्जांपल और लो एग्जांपल लो, क्या हो सकता है सेट? कलेक्शन ऑफ, है ना, कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया, क्या ये सेट है? बिल्कुल है। कलेक्शंस ऑफ रिवर और इन इंडिया, ये भी सेट है, चलेगा भाई, चलेगा, दौड़ेगा। कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर चलेगा, है ना, दुनिया के ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शंस हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जब इतनी बातें अगर आपके दिमाग में पूरी तरह से घुस चुकी हैं तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें देखिए, हाँ तो देखिए आपको अब इसके आगे क्या क्या हमें इस चैप्टर में डिस्कस भी करना है वो भी सुनते। ये तो बात हुई है हमारी डेफिनेशन की, आपको आगे क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद से आपको पढ़ना है बेसिक डेफिनेशन, वो अभी एडजस्ट बताया। उसके बाद से कुछ एप्लीकेशंस हैं, है ना, एप्लीकेशन मतलब ऑपरेशन इन्वॉल्व, तो वो भी। अब देखिए इसके बाद से ये सारी चीज़ें जो कहानी लिखी हुई, इससे पहले जो रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को, है ना, डिनोट किया जाता है। डिनोट कैसे किया जाता है? डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट्स को रिप्रेजेंट डिनोट कैसे किया जाता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। मतलब हमेशा कैसे लिखा जाएगा सेट को? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे मैं बोलूं कि A इक्वल टू ऐसे 1 2 3 4, ये क्या है? एक सेट है कैपिटल ए से। और कैसे? A इक्वल टू रिवर्स इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, ऐसे
है ना। तो ये सब भी सेट ही है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें आगे और आ जाएगा एक्स एज दैट एक्स। तो ये सारी चीज़ें इससे लेटर से ए बी सी किसी से भी, लेकिन कैपिटल लेटर होगा, ठीक। तो अब इस नोटेशन के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो दुनिया में है ना, आपको ये, हालांकि ये 8th से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे उसको रिवाइज करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और ये याद रखना है ना, इन फ्यूचर आपको फंक्शन में हूबहू इनकी ज़रूरत पड़ेगी, और सेट्स में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जो सबसे पहले n का मतलब होता है, कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोला जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। Z से सेट ऑफ इंटीजर्स, क्या बोला जाता है, इंटीजर्स। हाँ, यहाँ पे पंगा किसी किसी के साथ आता है, कोई कोई बुक में कैपिटल I भी नोटेशन दिया होता है, बट ज़्यादातर स्टैंडर्ड जो NCERT है हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। NCERT के हिसाब से ये Z है तो हम Z ही लेंगे, ठीक। I भी रिप्रेजेंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको क्वेश्चन में कि I रिप्रेजेंट द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो आप घबराने की बात नहीं है, लेकिन NCERT नोटेशन के हिसाब से इसको हम Z लेके चलेंगे, ठीक है। Q सेट ऑफ रेशनल नंबर, पढ़ते आए हैं हम लोग, है ना, रेशनल नंबर जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। R फॉर सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। Z क्या होता है भाई साहब, ये सेट ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। Q प्लस क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। और R प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो इन सब को नोट, मेनली आपको कुछ ना याद रहे तो इतना तो याद रखना ही है, N Z Q और कैपिटल R। अगर ये याद हो जाए तो ये प्लस लग गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें निगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देना है, केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेके चलनी है। तो ये होते हैं इनके स्टैंडर्ड नोटेशन, जिनको याद रखने हैं, आपको दिमाग में फिट करने हैं। अच्छा, सबसे अगर नंबर्स की बात कर लेते हैं तो आपको ये तो सेट्स में इसकी बातें समझ में भी आ जानी चाहिए। सबसे बड़ा नंबर दुनिया का होता है, अभी तक आप पढ़ते आए हो कि रियल नंबर सबसे बड़ा होता है, ठीक है। रियल नंबर सबसे बड़ा। रियल नंबर के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, रैशनल यानी Q और इरेशनल अलग, है ना। फिर रैशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं आपका इंटीजर्स, ठीक है। रैशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं आपके होल नंबर, होल नंबर के से छोटे आपके नेचुरल नंबर। ये होता है नंबर्स का सिनारियो, ऐसे रियल नंबर। लेकिन जब आप 11th में जब आ ही चुके हो तो आप एक और चीज़ समझ लें, इन सबसे बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप 11th में आ चुके हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये अगला चैप्टर ये है आपका, है ना। सेट्स और रिलेशन के बाद से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चौथा चैप्टर है, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें इमेजिनरी नंबर दुनिया में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि आपको मैं बोल दूँ √-2, दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं होता, बट इसको इमेजिन मान के किया जाता है कि √2 आयोटा, दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी, इमेजिनेशन में है, ठीक है। ये वहाँ पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बताने के पीछे रीज़न क्या है कि आपको सेट बताना है, तो सेट ये समझ में आना चाहिए कौन सा सेट किसके अंदर है, क्योंकि सबसेट तभी बनेगा जो आगे का टॉपिक है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स, उसके नीचे रियल, रियल से छोटा रैशनल और इरेशनल, दोनों अलग अलग डिसजॉइंट सेट हैं, आगे अभी ये भी समझेंगे। उसके बाद से रैशनल नंबर के अंदर इरेशनल, रैशनल इरेशनल, उसके बाद से इंटीजर, उसके बाद से इंटीजर है ये Z का, उसके बाद होल नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर के सेट के लिए W से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, होल नंबर, ठीक है। अच्छा, जब इतनी बातें आपको रटा गई, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, तो अगला चीज़ है इसमें, देखिए इसके बाद से जो हमारा अगला पॉइंट है वो रिप्रेजेंटेशन है ना, रिप्रेजेंटेशन। तो इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके यूज किए जाते हैं, ठीक है। दो तरीके से आप जितना भी सेट देखोगे, है ना, दो ही तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। और वो कौन कौन सा, पहला जिसको बोला जाता है आप रोस्टर फॉर्म,
रोस्टर फॉर्म या इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म यानी टेबल के फॉर्म में। अभी देखेंगे दूसरा क्या है, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म या इसी को कभी कभी प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोल देते हैं। इसको कभी कभी क्या बोला जाता है, प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी के तौर पे लिखने वाला है ना, उस सेट्स की प्रॉपर्टी को। तो अब ये होता क्या भैया, ये रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म होता क्या है, तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसी एग्जाम्पल से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं, लिख रहा हूँ, ए को बोल रहा हूँ, ए इज द सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 15। ठीक है, A इज द सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 15। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। ये कौन सा है, टेबुलर फॉर्म। तो इसको कैसे लिखेंगे वो समझते जाइए। इसको क्या करते हैं, एक ब्रेसेज लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद से सेट ऑफ इवन नंबर है, तो इवन नंबर शुरुआत कहाँ से होता है, 2 से, है ना, 2 से। तो सबसे पहला 2, अगला जो एलिमेंट लिखेंगे उसके बीच में कॉमा लगा देंगे। 2 के बाद क्या आएगा, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12 और उसके बाद 14। क्या 15 से ऊपर वाले पे जाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लेस देन 15 बोला है तो 14। इसके बाद से जब खत्म हो जाए तो यहाँ पे क्या लगा दें, ब्रेसेस लगा दें, है ना। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज टेबुलर फॉर्म या फिर आपका रोस्टर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये टेबुलर है या रोस्टर, टेबुलर फॉर्म और आप रोस्टर बोल दो इसको। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उस सेट को क्या बोलेंगे हम, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। अच्छा, दूसरा, अब इसी सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म से, सेट बिल्डर से, जो दूसरा फॉर्म है। तो कैसे लिखूंगा, x such that x equal to, ऐसे x equal to 2 of n where n belongs to natural number and n is less than 15। ठीक है, 15 नहीं, कितना तक है, 14 है ना, तो 7। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 7। अब समझिए इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, x एक वेरिएबल लिखने का तरीका होता है, हमेशा x सच दैट x लिखा जाएगा या y सच दैट y, कोई भी वेरिएबल। ये कह रहा है x सच दैट x इस तरह से है कि x इक्वल टू 2n के बराबर है। x किसके बराबर है, 2n। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म होता है, x इक्वल टू 2n के बराबर है, वेयर n क्या है। अब ये n भैया कुछ तो बताना पड़ेगा ना, n है कौन तो n क्या है, नेचुरल नंबर है जिसकी रेंज कहाँ से छोटी है, किससे, 7 से छोटी है। n क्या है, नेचुरल नंबर है और 7 से छोटी है। तो अब देखिए, जैसा सोचिए, तो अगर यहाँ से देखें तो n क्या क्या वैल्यू ले लेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 इक्वल लगा रखा है तो 7 लेगा। अच्छा, ये तो n की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब ये x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, सोच के देखिए, x की वैल्यू क्या कहते हैं, 1 इंटू 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये कह रहा है ना कि 2n के बराबर है, तो कैसे हो जाएगा, 2 ये क्या हो जाएगा, 4 ये क्या हो जाएगा, 6 ये कितना हो जाएगा, 8 ये कितना हो जाएगा, 10 ये कितना हो जाएगा, 12 और ये 14। तो आपका x की वैल्यू ये। अब अगर इसी को टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो फिर वापस इसी को लिख देंगे, 2 4 6 8 10 12 और 14। देखो यही आ गया ऊपर वाला। तो इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये फॉर्म कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ा सोचना पड़ता है इसको लिखने के लिए, है ना, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक, कैसे लिखेंगे ये आपको लिखते लिखते हैबिट बन जाएगी, ऐसा सोचना। बस शुरुआत कैसे करना है, x सच दैट x इक्वल टू 2n, ऐसे लिख दिया, x सच दैट x इक्वल टू 2n।
ठीक, और एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल ये नोट करने के बाद, ठीक है। जैसे आपको एक सेट ए लिखूं, फिर से ए ई आई ओ यू, ये कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, है ना। ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ये क्या है, सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब इसको रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स एक वेरिएबल है, वो इस तरह से है, एक्स इज सच दैट एक्स। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर्स होता तो इक्वल टू में कर देते, लेकिन यहाँ पे है तो छोड़ दो, एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक, x क्या है, अब इसको ऐसे लिख देंगे, x सच दैट x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। x क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल्स है। तो ये तरीका है सेट बिल्डर में लिखने का। अब देखो यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया, कई के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा, बिल्कुल कैसे लगा दें भाई, x सच दैट x इक्वल टू n। अब मैथमेटिकल फार्मूला वोवेल में कैसे बना सकते हैं, तो वो वहाँ पे लगाते हैं जहाँ आप मैथमेटिकल कोई फार्मूला अप्लाई कर पाओ वहाँ पे, ठीक है। जैसे x इक्वल टू 3n, x इक्वल टू 5n लगाना है, या फिर x इक्वल टू 1/n करना है। तो जहाँ पे मैथमेटिकल उस तरह के एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे निकालने के, सेट बिल्डर बनाने के, या फिर सेट बिल्डर से रोस्टर में ले जाने के। तो आपको इस पे क्वेश्चंस कैसे मिलेगा कि सेट बिल्डर दिया होगा, है ना, ये कहेगा आपको रोस्टर फॉर्म में लिखो, या फिर रोस्टर दिया होगा कहेगा उसको सेट बिल्डर में लिखो, ठीक है। तो ये तरीका लिखने का तरीका, इसको पढ़ते हैं x, ये बोलते हैं इसको सच दैट, ठीक है। x सच दैट, x इस तरह से है कि, हिंदी मीनिंग, x इस तरह से है कि वो एक वॉवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, इट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। तो भैया इस तरह से होता है रिप्रेजेंटेशन सेट का। अब इस पे क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा बातें क्लियर होती जाएंगी कि कैसे सेट बिल्डर और रोस्टर लिखा जाएगा। बट दुनिया में दो ही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे सेट को, कैसे, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म, दोनों मैंने दिखाया और इनको लिखने के तरीके सिखाए। यहाँ पे पहले ये लिखा, उसके बाद से इसको इस फॉर्मेट में भी लिख दिया, ठीक है। बस इस तरह का तरीके लिखना होता है। तो अगर ये कुछ भी असाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं x सच दैट x इक्वल टू 2n लिखा, यहाँ पे 2p लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं वहाँ पे डिफाइन करूँगा कि p क्या है, p ये बोलते हैं इसको बिलोंग्स्ड, ये साइन है बिलोंग का, है ना, बिलोंग, है ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना, ये इससे बिलोंग करता है, ये इसका रिलेशन है, इससे बिलोंग करता है, इस खानदान से बिलोंग करता है। तो उस वही तरह वेयर p होता है तो बोलता है कि p बिलोंग्स टू नेचुरल। p क्या है, एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है जिसकी वैल्यू 7 से छोटी है। सोचेंगे कि भाई 2n का मल्टीपल चल रहा है तो 14 तक जाने के लिए यहाँ पे 7 होगा तभी तो 14 पहुँचेगा। तो इसीलिए n को मैं इक्वल टू 7 तक लेके चला जाऊँगा। लेस देन इक्वल टू 7 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 और 7 तक। बात समझ में आई, ठीक। अब यहाँ मैं चाहता तो इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख देता, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ पे मैं केवल लेस देन लगाना होता, लेस देन 8 कर देता, तब भी बात वही आती, क्योंकि 8 से छोटा नेचुरल नंबर 7, 8 ले नहीं सकते क्योंकि इक्वल साइन मैंने हटा दिया। अलग अलग तरीके क्वेश्चन में मिलेंगे आपको समझने के लिए, यही 11th का खासियत है, ठीक है। बस चीज़ों को पकड़ना, एक ही चीज़ को कहते हैं। लेस देन लगा तो 8 लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं ले लेंगे क्योंकि लेस देन का साइन लगा है। इक्वल लग गया तो 8 के जगह यहाँ पे 7 भी लिख सकता है, 7 लिखूंगा क्योंकि 7 अलाउड है, इक्वल भी चलेगा, ठीक। तो यही चीज़ें समझनी है आपको कि किस तरीके से इसको लिखेंगे सेट बिल्डर और रोस्टर, और क्वेश्चंस और करेंगे कल दूसरे लेक्चर में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इसको आराम से पढ़ें और बहुत मज़ा आने वाला है आपको, है ना, बिलीव करिए। आपको सेट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेट्स के क्वेश्चंस एक भी नहीं फंसेंगे आपको कहीं भी, चाहे एनसीईआरटी लगाइए, चाहे आप आरडी शर्मा लगाइए, या फिर एग्जाम्पलर लगाइए, या फिर जेई के क्वेश्चन लगाइए, नेवर एनी क्वेश्चन विल नॉट, ठीक है। तो अगर आपको और रही बातें इसमें सेट्स में 2-4 जो एक्सरसाइजें हैं जो आपका बोलते हैं मिससेलेनियस, उसमें कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं, 7 नंबर 8 नंबर 11 नंबर, ये सारे, है ना, मिससेलेनियस के जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन, उनको भी मैं आसान तरीके से आपको समझाऊंगा बनाने का तरीका, और उसमें मज़ा आएगा। बिलीव करो वो काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता, बट आपको वो चीज़ें एकदम क्लियर कर दूंगा। आप
प्रूफ कर लोगे हमेशा। कैसा भी क्वेश्चन उठा के ला दो साला, उसको हम प्रूफ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं इसके बाद, देखते रहिए हमारे चैनल को, ठीक है। और आप कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो हमारे चैनल पे आप क्वेरी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है। हम और क्वेश्चन इसके साथ अगर काफ़ी बच्चों का अगर डाउट होता है तो हम लाइव लेके भी आपको प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।